हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और दो डेक देखकर मेजॉरिटी लोग समझ गए होंगे जो लोग मुझे डिवाइनली गाइडेड 7777 पे फॉलो करते हैं कि जब कभी भी दो डेक्स होते हैं तो इसका मतलब मैं यू वर्सेस देम की रीडिंग कर रही हूँ। यानी मैं कम्प्लीटली आपकी एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स चेक करूँगी, और मैं आपके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग, थॉट्स और चेक करूँगी, और फिर एंड में देखूँगी कि क्या पॉसिबल आउटकम आ सकता है। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपके दरमियान, आपके दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के यू वर्सेस देम पर आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स और थॉट्स क्या आती हैं। यू वर्सेस देम, कीप योर पर्सन इन योर माइंड, कीप योर सेल्फ इन योर माइंड। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं, आप किस तरह की एनर्जी में हैं, और आपकी एनर्जी के क्लैरिफायर्स भी चेक करूँगी कि इस तरह की एनर्जी आपकी क्यों आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and Nine of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Alright, बैक इन योर माइंड ऐसा लग रहा है जैसे आप लाइफ से बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आप लाइफ में और अपनी सराउंडिंग में जितने लोग हैं उनको बहुत, आई थिंक, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा वेगेंट होता है ना, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर आप उनको सर्व करते हैं विद दिस एस ऑफ पेंटिकल, सच अ बिग टेंजिबल ऑफर। बट इन रिटर्न ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कि ख़ुद के लिए एवरीथिंग, और सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा सरफेस पर है। आप मेंटली तौर पर परेशान हैं, आपकी एनर्जी में परेशानी नज़र आ रही है, कोई उलझन है, कोई माइंड में परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, कोई फ़िक्र है, कोई खौफ है, कोई इनसिक्योरिटी है, आपकी स्लीप या नैप आपकी डिस्टर्ब हुई हुई है, और आपकी एनर्जी में किसी ऑफ़र को लेकर, किसी सलूशन को लेकर बेचैनी सी है, परेशानी कह लें, रुकावटें कह लें, कुछ भी। यू आर फीलिंग क्वाइट अपसेट, रोना भी आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन भी है। क्रिटिकल सिचुएशन रिलेटेड टू ऑफ़र्स है, रिलेटेड टू कुछ लोगों को फाइनेंशियल सर्वाइवल भी नज़र आ रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है। कुछ लोगों को ये नज़र आ रहा है कि फ़ाइनेंशियली सब चीज़ें सर्व करने के बावजूद भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इन रिटर्न उसके रिवॉर्ड की लगे। आप काफ़ी मायना खेस किस्म की चीज़ लोगों को ऑफ़र करते हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास फाइनेंसेस की फॉर्म में, या आप कह लें कि ओवरऑल अगर आप कह लें टेंजिबल चीज़, जो बिल्कुल कोई हाथ में नज़र आने वाली चीज़ें होती है ना, कि भाई ये चीज़ इन्होंने दी गिफ्टिंग की फॉर्म में, और सपोर्ट सिस्टम अलग बात। एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो फाइनेंशियल हो आपका अवेलेबल है, बट यू आर नॉट अवेयर कि ये सब कुछ हो रहा है, बट मेरे पास इन रिटर्न परेशानी क्यों है। ये आपकी आज की एनर्जी है। लेट मी सी, ये एस ऑफ पेंटिकल्स, ये ऑफ़र आपकी किस मद में आई है, किस कॉन्टेक्स्ट में आई है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। चैरियट, आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को कर रहे हैं, पॉज नहीं ले रहे, और डिसीजन बहुत क्विक मना रहे हैं। कोई कुछ भी कह रहा है फ़ौरन करे दे रहे हैं। मेरे ख़्याल में तो ये एक एडवाइजरी कार्ड है कि आप अपने डिसीजन मेकिंग पर, अपनी स्पीड पे थोड़ा कंट्रोल रखें। कोई आपसे किसी भी तरह की कोई फरमाइश करे, थोड़ा टाइम लें, थोड़ा पॉज लें। मे बी यू आर नॉट द ओनली वन
अगले को रेडी करें कि वो थोड़ा सा अपना सर्वाइवल ख़ुद भी ज़रा सोचे, आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना हो जाए। मे बी आप इस ऑफ़र को लूज़ नहीं करना चाहते। ये जो भी आपके पास इस वक्त ऑफ़र मौजूद है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, आप इसको जल्दी से ऑप्ट करना चाहते हैं बिकॉज यू आर थिंकिंग कि ये राइट टाइम है इसको अवेल करने का। बहुत जल्दी दिखा रहे हैं आप किसी चीज़ में, स्पीड में नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, किसी की तरफ रशिंग बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी है, रुक ना जाए, कोई चला ना जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें। पेज ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? द एम्परर। You are the boss, but you are not the boss. You have all the powers, but you don't have the powers. आप सब कुछ हैं, स्टबन हैं, गुस्से में हैं, अथॉरिटी में हैं, बट आपको डोर मैट ट्रीट किया जाता है। कुछ ठान लेंगे आप, आपको रियलाइज़ होगा कि ठीक है, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई दिस। 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई। कंफ्यूज्ड। दो लोग, दो सिचुएशन, दो रिलेशनशिप, फर्स्ट और सेकंड पार्टी, दो सिचुएशंस, दो कैटेगरीज़। डिसीजन बनाना है, डिसीजन नहीं बन पा रहा, किस तरफ जाऊं, किस तरफ ना जाऊं, किसकी हेल्प करूं, किसकी हेल्प ना करूं, किसके साथ पार्टनरशिप में आऊं, किसके साथ ना आऊं। यही परेशानी है आपको, ठीक है? चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की। कीप योर पर्सन इन योर माइंड, कीप your person in your mind, keep your person in your mind, keep your person in your mind. You versus them, आपके पर्सन की एनर्जी। एस ऑफ कप्स, सॉरी 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये तो एनर्जी काफ़ी ट्रिकी है। दे वॉन्ट टू मीट यू, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन। दे आर थिंकिंग यू आर द मोस्ट वनरेबल, बहुत ही खूबसूरत, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली सपोर्टिव, सफिशेंट। आपके पर्सन की एनर्जी में एक मीटअप नज़र आ रहा है। दे वॉन्ट टू डेट यू, दे वॉन्ट टू रिकनसाइल, मिलना चाहते हैं आपसे। इनकी एनर्जी में एक फ्री स्पिरिटेड ज़िंदगी गुजारना, आज़ादी मिले। आज़ादी क्यों नहीं मिलती? इतना अरसे इंतज़ार किया है, उसके बावजूद आज़ादी नहीं मिलती। कब ये आज़ाद हो, कब इसको स्पेस मिले, कब इसको फ्रीडम मिले। बहुत कुछ है इसकी लाइफ के प्लेटर में एंड दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, दे आर वेटिंग फॉर अपने रिवॉर्ड का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद आपका ये डिसीजन है, इसका वेट कर रहे हैं, आप इनके हक़ में फ़ैसला दे दें, इसका वेट कर रहे हैं, आप इनको अप्रोच कर लें, शायद इसका वेट कर रहे हैं। बट 2 ऑफ कप्स से इट्स अ सोलमेट कनेक्शन एंड दे वांट अ यूनियन। इनको यूनियन चाहिए, इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि इनको यूनियन चाहिए। ये शायद आपको कहीं से स्टॉक कर रहे हैं या इन्होंने आपको टाइम दिया था, आपने इनसे टाइम मांगा था, बट इनको कुछ एक फ्रीडम चाहिए, एक फ्री स्पेस चाहिए जहाँ पर ये रोमांस कर सकें, जहाँ ये बात कर सकें, जहाँ ये एक्सप्रेस कर सकें, कोई रोक टोक ना हो। एंड ये इस टाइम के लिए काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई कि 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है?
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, झगड़ा हुआ था, कोई फाइट हुई थी, फैमिली में किसी ने इंटरवीन किया था, कोई आप दोनों के बीच में आ गया था, काफ़ी हंगामा आराई हुई है। अब लग रहा है कि जैसे हौले हौले चीज़ें सेटल हो रही हैं। आप दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और अब उस मिसअंडरस्टैंडिंग का जो शोर है, जो धमाका है, जो जितना भी उसकी वजह से केओस फैला था, वो सब चीज़ें थम गई हैं, ठहर गई हैं। एंड नाउ दे वांट अ यूनियन। वेल, ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ गाइड। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? द फूल, सॉरी, द हैंगमैन। आप अपनी स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं और आप कोई अपनी तरफ से हिलजुल नहीं दिखा रहे, आप कोई अपनी तरफ से कुछ मूवमेंट नहीं दिखा रहे। इनफैक्ट ये भी एक अकेलापन, अकेले टाइम गुजारते गुजारते गुजारते, फाइनेंसेस में ही उसी चीज़ों में पढ़ते पढ़ते, अर्न करते करते, खर्चे अखराजात करते करते अब ये पॉज पर आ गए। अब इनको किसी चीज़ का एक मेजर रियलाइज़ तो हो रहा है, लेकिन ये कोई हरकत नहीं कर रहे। उधर 2 ऑफ सोर्ड्स की वजह से आप रुके हुए हैं, इधर ये अपनी एनर्जी के हिसाब से भी पॉज पे हुए हुए, और इस पॉज पर इनको बोर्डम फील हो रहा है। पाइसीज एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ गाइड। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स। शायद इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया था, दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और या तो सिर्फ किसी एक का इसमें रोल प्ले हुआ है और अगले का बिल्कुल भी नहीं है, और ये क्रेडिट लेना चाहते हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट को, इनकी एफ़र्ट को एक्नॉलेज किया जाए और उसी का रिवॉर्ड दिया जाए। बट इनकी एक विलिंगनेस नज़र आ रही है कि मैं इंतज़ार भी करने को तैयार हूँ, मैं कॉम्पनसेशन करने को भी तैयार हूँ, और मैं एफ़र्ट डालने के लिए भी तैयार हूँ, मैं मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ अगर मुझे मौका मिले तो। बहुत ही पोल्स अपार्ट चीज़ें नज़र आ रही हैं। नाउ लेट्स सी कि आपकी यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ मैं। आपकी करंट थॉट्स कैसी हैं? यू वर्सेस देम पे रीडिंग मैं कर रही हूँ। तो यू वर्सेस देम में सबसे पहले आपकी एनर्जी देख ली, आपकी एनर्जी को क्लैरिफाई कर लिया, आपके पर्सन की एनर्जी देख ली, उसको क्लैरिफाई कर लिया। नाउ लेट्स सी आपकी करंट थॉट्स कैसी हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है। कंडीशनिंग, फ्रेंडलीनेस। आप ऐसा लग रहा है कि ये देखिए, एम्परर का कार्ड भी आया था ना, यू आर द बॉस बट यू आर नॉट द बॉस, और यू हैव पावर्स बट यू डोंट हैव पावर्स। और कंडीशनिंग में देखिए, बेसिकली आप ना ऐसे हैं, यू आर फ्यूरियस, यू आर डेंजरस, और आपके ऊपर ज़बरदस्ती एक भेड़ की खाल जो है ना, एक मेंढे की खाल जो है वो चढ़ा दी गई है कि तुम शेर नहीं, अपने आप को बकरी समझो, तुम वनरेबल हो और तुम्हें अपनी पावर्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। आपके माइंड में हो रहा है कि अबे किस दिन ये ज़ंजीरें खुलेंगी, किस दिन ये रस्सी खुलेगी, और आहिस्ता आहिस्ता तो सब कुछ उतर रहा है, लोगों को नज़र आ भी रहा है कि मैं शेर हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बकरी की तरह बिहेव करने दिया जा रहा है। आपके पर्सन के पास से 2 ऑफ कप्स आया है, और आपके माइंड में भी एक तरीके से ये नंबर 2 है, और इट्स काइंड ऑफ एक लाइट एनर्जी में आप आना चाहते हैं। 2-2 बहुत सिग्निफिकेंट है, वहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है जो कि डिसीजन मेकिंग में आप कंफ्यूज हुए हुए हैं, और यहाँ पर फ्रेंडलीनेस है। आपके माइंड में एक लाइट एनर्जी में आने का नज़र आ रहा है कि आप एक लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं। आप अपनी पूरी पावर्स को अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि यार मैं शायद लिहाज मुरव्वत में ही कि अगले कुछ चीज़ें बुरी ना लग जाए, मैं इसीलिए अपना मुंह नहीं खोल रहा,
मैं कुछ कह नहीं रहा, मतलब मैं अगर शेर की तरह धाड़ने पर आ जाऊँ तो शायद सबकी घी बन जाए, लेकिन मुझको यानी आप ये देख लीजिए कि कंडीशनिंग में ये तस्वीर जो है, ये इमेज जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कंडीशनिंग इंसान की कब होती है कि उसको वो हो कुछ और उसको बनना कुछ और पड़ रहा हो। ठीक है, लेट्स सी, यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट थॉट्स क्या हैं, करंट थॉट्स आपके पर्सन की, पर्सन इन योर माइंड, करंट थॉट्स। लेजीनेस एंड अवेयरनेस। खाली घर, खाली जहन, खाली जहन शैतान का घर। काहिली, बोर्डम, मैंने जैसे कहा था ना, बोर्डम। ये हेल्पलेस हैं आपको अपने माइंड में से ना निकालने के। इनको काहिली हो, सुस्ती हो, बेरारवी हो, बेजारी हो, कोफ्त हो, कुछ भी हो, इनको हर चीज़ में आप चाहिए। हर मसले का तुम हल निकालो, हर चीज़ का तुम सलूशन ढूंढो। तुम ही एनर्जी हो, तुम ही ड्रिवन हो, तुम ही सेल्फ मोटिवेशन हो, तुम ही सब कुछ हो। अवेयरनेस, मतलब ये ख़ुद परेशान है कि ये क्यों इतने डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर, और आपको इधर स्पेस चाहिए। चलिए अब ज़रा फीलिंग्स चेक करते हैं। यू वर्सेस देम, करंट एनर्जीज, करंट थॉट्स, एंड नाउ फाइनली आपकी फीलिंग्स और आपके पर्सन की फीलिंग्स। यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग्स आपकी, यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग्स आपकी। बच्चे, आपकी लव लाइफ में हो सकता है कि बच्चे जो हों वो मेन फैक्टर हों, अफेक्ट होती हो आपकी लव लाइफ। आपकी फीलिंग्स में ये है कि अब आपकी प्रायोरिटी आपके बच्चे हैं। मैरिड हैं आप, डेफिनेटली, जिसके साथ आपके टर्म्स हैं। आपकी फीलिंग्स में ओवरऑल बच्चों का रोल है कहीं। मे बी आप किसी के कस्टोडियन हैं, आपके ख़ुद के बच्चे हैं, आप अपने पार्टनर के थ्रू बच्चों की तरह ट्रीट होते हैं, बट आपकी लव लाइफ में बच्चों का कोई एलिमेंट ऐसा है जो कि जिसकी वजह से आपकी फीलिंग्स में आपकी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। 2 कार्ड्स और आ गए खुद ब खुद, डिसेप्शन एंड ट्रू लव। ऑल्दो इट्स अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, बट ये एक ऐसा फरेब है, आपको महसूस होता है कि सब कुछ होते हुए भी मुझे पता चलता है कि ये धोखा ही है। मैं शायद अपने आप को बहला रहा हूँ या बहला रही हूँ, और ये मोहब्बत है। मेरी फीलिंग्स में इस बात पे कोई डिनाई नहीं है कि अगर कोई मैं किसी के सामने अपनी लाइफ को नरेट करूँ तो वो यही समझेगा कि भाई ये तो बहुत ही मिराक्युलस सी स्टोरी है। ऐसी तो स्टोरीज़ होती नहीं है, ये तो बहुत ही ना होने वाली चीज़ें हैं, ये तो कैसे हो गई और कैसे, बट इसी के साथ बहुत कुछ ऐसी हकीकतें भी हैं जो आपको लगता है कि ये सब फरेब है। मैंने भी एक मास्क पहना हुआ है, उसने भी एक मास्क पहना हुआ है, हम सब झूठ की दुनिया में चल रहे हैं। आपकी फीलिंग्स में ऐसा कुछ नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी में प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल साइड दोनों की जंग हो गई है आपस में। लेट्स सी, यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, पर्सन इन योर माइंड, देयर फीलिंग्स। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, मैंने पहले ही कहा था यहाँ पर वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ऑनेस्टली डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, फॉर ईच अदर। न्यू लव, रेड फ्लैग, देयर इज़ अ न्यू लव। तो दिस कुड बी एक ऐसी सिचुएशन पर आपकी और इनकी
लाइफ है जिसमें ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स है, आपने शायद इनके ऊपर कोई कंडीशन लगाई है कि चूज़ कर लो उसमें और मुझ में, एंड इनके माइंड में भी यही चल रहा है कि अगर मैं ये महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि अगर मुझे इससे ओपन बात करने का मौका मिले तो शायद मैं इसे बता सकूँ कि इस न्यू लव ने या तो ये आप ही की मोहब्बत को एक न्यू रिवाइवल चाह रही हैं, अदरवाइज़ वेरी क्लियर कि कोई लाइफ में आ गया है। ठीक है, ये इटसेल्फ बहुत डिटेल रीडिंग हो गई है, यानी यू वर्सेस देम की। पॉसिबल आउटकम का मैंने सोचा था, लेकिन कन्फ्यूजन कोई ऐसी नहीं आ रही जिसमें मैं आपको कोई सोल्यूशन ड्रिवन कंक्लूजन दूँ। आपकी एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं और आपके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग, थॉट्स और फीलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, सिवाय इसके कि आप किसी फ़ैसले करने की कंडीशन की वजह से परेशान हैं। आपके लिए प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपका पर्सन बहुत कुछ आपसे डिमांड कर रहा है और वो नीड ना मिलने पर हो सकता है ही और शी विल गो टू समवन न्यू। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको इस रीडिंग को सुनने के बाद कोई भी सोल्यूशन चाहिए हो तो आप सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स का सेशन या 30 मिनट्स का सेशन ले सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है जिसमें आप प्राइवेट सेशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है और डिस्काउंट नहीं होता, प्राइस चार्ट बिल्कुल फ़िक्स है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।